कैसे हैं आप लोग? हम भी फाइन। चलिए, तो सब लोग प्रेजेंट हो गया है। आवाज़ तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे तो पूरा उम्मीद है। जल्दी जल्दी आप लोग बुक ला दीजिए तो हमको। आज मेरे ख्याल से एक्सरसाइज होना चाहिए। क्या आप अपनी परंपरा को भूल गए हैं? मैं आपको याद दिला दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन नेवर फॉरगेट। ठीक है, जो भारतीय सभ्यता है उसे कभी भुलाया नहीं जाता है, इसीलिए आप लोग भुलाइए नहीं, उसे हमेशा याद रखिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आज के डेट में एक्सरसाइज होने वाला है, एक्सरसाइज 6.3। चलिए, तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। और मैंने बोला भी था कि आप लोग को बना के लाने के लिए, तो देखिए आप लोग बना के भी लाए। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी। ठीक है, चलिए तो 6.3 स्टार्ट करें हम लोग। तो सब तैयार हो ना? आप लोग अपने अपने सीट पे बढ़िया से बैठिएगा, कोई बीच में जो है बात नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ, तो 6.3 एक्सरसाइज। चलिए, सवाल को हम पढ़ कर के ही यहाँ पर लिखेंगे, बिकॉज आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन तो है, पहले से ही चला जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा। कहता है, बताइए कि आकृति इतना में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। ठीक है, कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए, उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि हम लोगों ने समरूपता की कौन कौन सी कसौटी पढ़ी है। एक बार कसौटी को ही देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एंगल एंगल समरूपता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एंगल एंगल समरूपता, ट्रिपल एंगल रहेगा। देखिए, अगर दो एंगल है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एंगल एंगल समरूपता। दूसरा, साइड 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 समरूपता, है कि नहीं? ये सब कसौटी है समरूपता की, जो आप लोगों ने क्लास में सिद्ध किया है। तीसरा जो है सास सास बहू को कैसे भूल जाएगा, है ना? समरूपता, समरूपता। तो इस तरह के कसौटी आप लोगों ने क्लास में देखा है। ठीक है, तो तीन में से कोई भी कसौटी अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। बस इतना सा बात ही आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये तीनों कसौटी, पहला जो है वो 6.3 है, दूसरा 6.4 है, और तीसरा जो है 6.5 थ्योरम में सिद्ध किया गया है। क्लियर है? चलिए, रेडी हो जाइए, तो हम लोग पहला सवाल को आंसर देने के लिए तैयार है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है हमारा प्यारे बच्चों, इसको पीछे कर देते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, आगे में ज़्यादा दिक्कत होते रहता है। तो देखिए, सबसे पहला सवाल का फिगर मैं पार लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह का फिगर है और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ABC, और एक और फिगर है, इसका भी कुछ नाम इस प्रकार से है PQR। PQR, देखिए इसका 60 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है, और इसका 40 डिग्री है, इसका भी 60 डिग्री है, इसका भी 80 डिग्री, और इसका भी एंगल कितना है, 40 डिग्री है। मुझे एक बात बताओ, देखो त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है ना, ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को दिखेगा कि जो हम आपके सामने त्रिभुज बनाए हैं, ओढ़ानियाँ बड़ी ख़राब हो हमारे। ठीक है, हमारा लग लो ठीक हो जी। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखिए कि कोण A जो है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज
पी क्यू आर में एक ही बात देखोगे कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। 100% आपको दिख रहा है, कोण ए भी 60, कोण पी भी 60, तो कोण ए कोण पी के बराबर है। कोण बी देखो कोण क्यू के बराबर है कि नहीं है। हम तो यहाँ से भी समरूपता लिख सकते हैं। ठीक है, एक और कोण दिया हुआ है, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो तीनों कोण जब दो त्रिभुज में समान होता है वह त्रिभुज ऑलमोस्ट समरूप होता है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कसौटी बगल में लिख देना है, एंगल 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 समरूपता। बोलो क्लियर है। तो पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस इतना ही आसान सारा का सारा सवाल है, कोई भी सवाल टेढ़ा नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का सवाल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, कुछ इस प्रकार से, ए है, बी है, सी है, ये 2 है, 3 है और ये 2.5 है। इसके बाद एक और त्रिभुज है भाई इतना लंबा चौड़ा और इसका नाम है 6 5 4, 6 5 4। भाई इसके बाद हम लोग देखता हूँ मैं, इसका नाम पी क्यू आर है, पी क्यू आर। देखिए ए बी जो है, कैसो आप एक तरफ से चलिएगा। देखिए 2 के बाद 2.5 आता है, 2 के बाद 2.5 आता है, ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो यहाँ पर देखिए 2 का 4 यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो 2 का 4 दिया हुआ है क्यू आर पर, क्यू आर पर। ठीक है, 4 फिर 2.5 का दुगना 5, फिर 5 का दुगना कितना है, सॉरी फिर 3 का दुगना 6। यानी देखिए साइड समरूप दिख रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी, अब ए बी अब बटा क्यू आर, क्लियर है, बराबर मिलेगा हमको बी सी, बी सी अब बटा पी क्यू, बी सी बटा पी क्यू, अब बराबर मिल रहा है ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। तीनों साइड सेम है। कहोगे सर कैसे? अरे घोंचू, यहाँ देखो 2/4 है, 2/4। इसके बाद इसको हल करोगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ देखो फिर 2.5/5 लोगे, 2.5/5 तो 2.5 दूना 5, 1/2 हुआ कि नहीं हुआ। फिर देखो यहाँ पर लोगे 3/6, तो 3 एकम 3 दूना 6, 1/2 आया कि नहीं। तो तीनों 1/2 के बराबर है, और तीनों 1/2 के बराबर है तो भाई भुजा क्या हो गया, भुजा समानुपाती हो गया। भुजा समानुपाती हो गया तो थ्योरम हम कह सकते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग त्रिभुज ऐसे आर क्यू पी लिखिए, पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, लेकिन किस समानुपातिक पर में से, तो वो हम कह सकते हैं एस 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 समरूपता से। बोलो क्लियर है ना। तो बस ऐसे ही सारा का सारा सवाल है। तो भाई हम 1 2 बता दिए, काफ़ी है। तुम लोग 3 4 5 6 खुद उड़ा दो, एक ही चीज़ का टाइप क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। ओके, आप लोग कर लोगे ना? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि मज़ा आने वाला है। लाइए तो जरी सा वो तोड़ के, हाँ वही बोला, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है। कहता है 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी। अच्छा, एक फिगर है, फिगर को हम कहाँ पर सेव कर लें, या फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई मैंने इस फिगर को यहाँ पर बना लिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे यहाँ पर बना लिए। कहता है भाई ये एंगल 70 डिग्री है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम डी है, और ये 125 है। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। आकृति में इतना है तो इतना का मान ज्ञात करिए। चलिए जो दिया है लिख देते हैं। दिया है आकृति में त्रिभुज ओ डी सी,
ओ डी सी, और समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। कितना अच्छा बात बोला है। साथ ही साथ दिया हुआ है कोण बी ओ सी का मान है 125 डिग्री और कोण सी डी ओ का मान है 70 डिग्री, और हमसे पूछा है किसका मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कोण डी ओ सी बराबर वाट, कोण डी सी ओ बराबर वाट और कोण ओ ए बी बराबर वाट। इन तीनों कोणों का मान मुझसे पूछा गया। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन कोण है। सबको अलग अलग मान लो, एगो को x मान लो, एगो को y मान लो, एगो को z मान लो। ठीक है, ये सब हमने क्या किया, माना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई परेशानी रहेगा बता दीजिएगा। ठीक है, डी ओ सी, अच्छा इसका नाम ओ है ना, डी ओ सी, इस कोण का मान पूछा है, इसको x मान लिए हैं। डी सी ओ, इस कोण का मान पूछा है, इसको y मान लिए। ओ ए बी, इस कोण का मान पूछा है, इसको z मान लिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, देखिए बी ओ डी, चूँकि बी ओ डी जो है यहाँ पर आप देखोगे बी ओ डी रेखा पर एक किरण, अभी तो किरण का ही काम करेगा। ठीक है, एक किरण क्या है, ओ बाई है। इसीलिए आप लोग पढ़े रैखिक युग्म अभिगृहित क्लास 9th में, सब थ्योरी है। नहीं भी पढ़े तो डोंट वरी, अभी समझ में आ जाएगा कि देखो अगर ये रेखा है तो यहाँ पर ये रेखा पर किसी बिंदु पर टोटल कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। अब मान लो बीच में ऐसे पैरेलल है, इधर 125 है, इधर पूछ रहा है x, तो भाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यही हालत कुछ है इस प्रकार से यहाँ पर भी है, 125 और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए रैखिक युग्म अभिगृहित से हो जाएगा कोण बी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी बराबर जोड़ने पर मुझे मिलेगा 180 डिग्री। या बी ओ सी का वैल्यू देखो भाई पहले से 125 डिग्री है, 125 प्लस कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। हमसे पूछा है कि डी ओ सी क्या होगा, तो भाई डी ओ सी निकालना, 125 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 180 अब माइनस 125 डिग्री। इस हिसाब से आ जाएगा कितना डिग्री भाई, 10 में 5 गया 5, बच गया 7 में 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। बोलो एक का आंसर आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। अब डोंट वरी, अब आ जाइए त्रिभुज डी ओ सी में, आराम से देखोगे, है ना, यहाँ पर जगह है, एकदम जगह है। अब देखिए त्रिभुज डी ओ सी में एक बात मुझे बताओ, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है जिसमें x मालूम हो चुका है 55 डिग्री। ध्यान से देखो x कितना है, 55 डिग्री। दो कोण मालूम है, तीसरा कोण मालूम नहीं, हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। तो हम कह सकते त्रिभुज डी ओ सी में देखिए कोण ओ डी सी ले लो, कोण ओ डी सी प्लस कोण डी ओ सी अब प्लस कोण डी सी ओ जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, 180 डिग्री आएगा। अब उसमें से दो कोण का मान तो पहले से मालूम है, कोण ओ डी सी 70 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस डी ओ सी मैंने 55 डिग्री लाया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 55 डिग्री। और डी सी ओ पूछ रहा है, छोड़ देते हैं इसको,
बराबर 180 डिग्री। अब बाकी जोड़ घटाव तो आप सबको आता ही है, करो हल। 70 + 55 125, यहाँ पर ऐड करोगे कितना आएगा 125 आएगा, प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। इसलिए हमसे पूछा है कि भाई बताओ कोण DCO कितना होगा, तो 180 डिग्री में से 125 माइनस कर देंगे, 125 डिग्री माइनस कर देंगे तो यहाँ से वापस फिर आ जाएगा कितना 55 डिग्री। क्लियर है? तो इस हिसाब से मैंने DCO निकाल लिया कितना 55 डिग्री। तो तीनों कोण यहाँ पर क्लियर है, यानी जो DCO आया वो बाई का मान आ गया। तो दो कोण तो मेरा आंसर आ गया, दोनों कोण का आंसर तो मेरा आ गया। अब एक लास्ट बच रहा है, लास्ट OAB। थोड़ा दिमाग लगाओ, कहाँ है OAB? अरे भाई यहाँ है OAB, यहाँ पर है OAB। चलिए एकदम बच्चा की तरह आपको समझाते हैं कि जब अभी न बताए कि अगर ये कोई रेखा है, इस पर कोई ऐसे किरण खींचा जाए, है ना, अगर एक रेखा पर एक बिंदु से किरण खींचा जाता है, ये टोटल 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? भाई यही दिमाग तो यहाँ लगा लो, ये रेखा है, इस पर किरण है, तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड। 180 डिग्री होने के नाते अगर ये 55 है तो ये कितना होगा 125। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 125 है तो ये 125 होगा। शीर्षाभिमुख कोण से 55 है तो ये 55 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए हम लोग थोड़ा फास्ट माइंड लगाएंगे, फास्ट माइंड, बेसिक थोड़ी ना लगाएंगे। चलिए तो अब देखिए, चूँकि कोण AOB है ना, कोण AOB बराबर कितना होगा 55 डिग्री। ये जो कोण है ये वाला, ये कितना होगा 55 डिग्री। पूछा जाएगा कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। सब 9 क्लास का टॉपिक है, जानते हैं। त्रिभुज में सब, त्रिभुज क्या पूरा बुक में 9 क्लास का मैक्सिमम टच करता ही है। या हम आपको एक बार याद दिला देते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, इधर से ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में सेम। कब होता है, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है, इसी को कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। याद हो गया 9 क्लास वाला, खत्म। चलिए तो कोण AOB 55 आ गया, यहाँ तक तो ठीक है, 55 आ गया और ये इसका समरूप है। ठीक है, तो कोण Z निकालना है तो भाई कोण B तो भी पता करना पड़ेगा। कोण B समांतर नहीं ना है, समांतर रहता तो अलग बात था। तो भुजा समानुपाती होगा, त्रिभुज समरूप होगा, संगत कोण समान होगा, हो गया खत्म। अब देखिए इतना हो गया, साथ ही हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अगर ये 55 डिग्री है तो ये 70 होगा, तो ये भी 70 होगा। इस हिसाब से ये 70 हो जाएगा और ये हो जाएगा। बाई का मान कितना लाए थे आप? 55 ही लाए थे ना। बाई मतलब DCO कितना लाए थे 55, इस हिसाब से ही 55 हो जाएगा। चलिए ये हम डायरेक्ट लिखे, अभी निकाल के बताएंगे। कह रहा है कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA का, है कि नहीं? जब समरूप है इसीलिए देखिए इस कोण के बराबर, यानी जो कोण है AOB वो किसके बराबर निकल गया, कोण DOC के। ठीक है, हाँ उसको उलट के लिखते तो ठीक रहता। ODC बराबर, पहले ODC में लिख लो, कौन है DOC बराबर है कौन, DOC बराबर है AOB। क्लियर है? और इसका वैल्यू मैंने कितना लिख दिया 55 डिग्री। चलिए फिर से, कौन यहाँ पर हो जाएगा ODC बराबर हो जाएगा, ODC बराबर हो जाएगा OBA, कौन OBA, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तथा एक लास्ट OCD, कौन OCD बराबर हो जाएगा कौन OAB, और इसका वैल्यू हो जाएगा 55 डिग्री। बोलो आंसर आ गया।
मिला लीजिए आंसर। आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एकदम नहीं। तो सवाल ये सब जो है ना एग्ज़ाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जाते हैं। ठीक क्रिस। तीसरा कहता है समलंब ABCD, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें यह दिखाना है कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD। बस बस बस, बहुत सिंपल है। देखिए, तो एक समलंब है, एक समलंब बना लिए और इसका विकर्ण एक दूसरे को O पर काट रहा है। ठीक है, और इसका नाम है ABCD। तो हमें कह रहा है कि AO बटा OC बराबर OB बटा OD। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। इसमें AB और CD समांतर है। चलिए, जब समांतर हो तो मुझे एकदम चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है समलंब है ना, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC। AB किसके समांतर है बुआ? DC के समांतर है। ओके, डोंट वरी। AB समांतर DC है तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO बट्टा OC, AO बट्टा OC बराबर है BO बट्टा OD, BO बट्टा OD है ये ना। OB बट्टा OD ओकरे बोला है रे। ले, तोरे खुशी में हमरो खुशी हो। OA बट्टा OC अब बराबर OB बट्टा OD। आए कन्ना एने से छुए चाहे एने से छुए, बतिया बराबरे नहीं है। जहाँ दिमाग लगवे कि जहाँ ये सब दिमाग नहीं लगाएगा, और जहाँ नहीं लगवे कि वहाँ साइंटिस्ट बनेगा। सब आदमी सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। चलिए, तो रचना की कोई नौबत नहीं आएगी, प्रमाण से ही काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आइए देखता हूँ मैं। देखिए, चूँकि जो रेखा है AB समांतर CD, AB समांतर CD या DC, तो ये इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अब कौन काम कर रही है? तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो हम देखिए, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इतना है हम जानते हैं, हम जानते हैं। हम लिखते नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल आए तो आप नहीं छोड़ोगे। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा, जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। ये 9 क्लास का थ्योरी है बाबू, समान होते हैं। चलिए, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण समान होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर कोण OAB जो है, कोण OAB इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा। ये सबको भूल जाइए। ई रेखा को देखिए, ई रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस कोण के बराबर इस कोण हो जाएगा, ये कोण के बराबर ये कोण। गौर से देखें तो ये कोण किसके बराबर होगा? ये कोण के बराबर। ठीक है, तो हम सकते कोण OAB जो है वो बराबर हो जाएगा OCD के। कोण OCD कैसे हुआ बराबर जी? एकांतर
कोण से। यही तो सबसे बड़ा जड़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा जड़ यही है। अगर साइड में नहीं लिखोगे नंबर काट काट के भुंजिया बना देगा। समझ में आया? इसलिए ये सब छोटा छोटा गलती करने का अंजाम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोण, इधर यही चीज़ इधर भी है। जब दो समांतर रेखा को, ये भी तिर्यक रेखा का ही काम कर रहा है, प्रतिच्छेद करते थे, ये एकांतर कोण समान हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी ओ, या कह सकते ओ बी ए, ओ बी ए किसके बराबर हो जाएगा? ओ डी सी के। कोण ओ डी सी के ये भी कैसे होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो गया। अब तुम ही बताओ यार कि जब किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज है, दो गो कोण अगला त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, तो क्या ये त्रिभुज समरूप है कि नहीं? 100% है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ डी सी के। ओ डी सी के, ठीक है। कैसे समरूप हुआ? दो कोण से किए हैं, यानी एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। चलिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा क्या होता है? समानुपाती। तो संगत भुजा समानुपाती होता है, हम कह सकते हैं। इसीलिए AO बटा OC बराबर, इधर फिर उल्टा लिखने का आदत पड़ा हुआ है भाई, पिछला रोटी खाते हैं तो उल्टा ही आएगा ना, है ना। OA बटा OC बराबर OB बटा OD, समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से PROVD प्रूफ्ड। कितना आसान था, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? आकृति 6.36 में Q बटा QS बराबर QT बटा PR और कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो बताइए PQS तथा TQR समरूप है। ऑलरेडी समरूप करके दिया हुआ है, तो ऐसे ऐसे सवाल अगर आ जाए तो हमारे तो बल्ले बल्ले ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ मैं। आकृति 6.36 बना लेता हूँ यहाँ पर। इसका नाम है TQR। ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ठीक है। इसका नाम P है। PQS कहाँ है? PQS यहाँ S है। PQS जो है वो समरूप है TQR का, ये मुझे बताना है, TQR का, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 बराबर QR करने के लिए QR अब बटा QT, अब QR बटा QS बराबर है QT बटा P। कैसे लिख ले? QT बटा PR के QR बटा QS, यहाँ से देखो QR बटा QS हो गया, राइट। अब बराबर QT बटा PR। अच्छा, डोंट वरी, समझ रही है। तो हमसे ये कहता है कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 जो है बराबर है, तो PQS TQR के समरूप है। PQS TQR के समरूप। डोंट वरी, देखता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, दिया है क्या दिया हुआ बाबू? आकृति में QR बटा QS बराबर QT बटा PR तथा
कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही समरूप करना है। चलिए, रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा, राइट। तो देखिए, प्रमाण पी क्यू एस का है भाई, पी क्यू एस यहाँ है। चलिए, दिया है क्यू आर बटा क्यू एस, अब बराबर है क्यू टी बटा पी आर, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, इसीलिए त्रिभुज देखिए तो पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण 1 बराबर अगर कोण 2 है, समझ रहे हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 है तो यहाँ से जानते क्या हो जाएगा, 1 का 2 बराबर है तो किसी त्रिभुज में अगर आधार पर के कोण बराबर होता है समद्विबाहु हो जाता है। तब पी क्यू बराबर पी आर, यहाँ से हो जाएगा पी आर किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर, इक्वेशन 2। क्लियर है। चलिए, तो इतना ही तो काम करना था, यहाँ तक हो गया। पी आर बराबर पी क्यू हो गया। समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, 1 और 2 में, 1 में लिखा हुआ है क्यू आर बटा क्यू एस और बराबर क्यू टी बटा पी आर, तो जहाँ पी आर है वहाँ पर पी क्यू लिख सकते हैं, अब कॉस लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्यू आर बटा क्यू एस और बराबर हो जाएगा क्यू टी और बटा पी आर के जगह पी क्यू। क्लियर है, पी आर के जगह पी क्यू। अब आगे देखो, आगे देखो, तथा कोण 1 अपने आप कोण 1 के बराबर है, ठीक है, या इसको अलग से कर लेते समीकरण 3, समीकरण 3। अब त्रिभुज जो सिद्ध करने का रहा था उसमें आइए, सिद्ध करने का रहा था त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में, ध्यान से देखो तो टी क्यू आर में कोण 1 बराबर, कोण 1 बराबर, कोण 1 पहले से ही है उभयनिष्ठ, ठीक है, तथा इसमें देखिए क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर आएगा क्यू टी बट्टा पी क्यू, क्यू टी बट्टा पी क्यू। देखिए इधर बड़ा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा, मतलब एक बार बड़ा त्रिभुज में एक बार छोटा त्रिभुज में, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में देखिए ई हम कैसे उठाए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ई बराबर कहाँ से लिए, समीकरण 3 से ना। तो अब मुझे बस इतना बता दो कि देखिए दो त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती है और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। कैसे समरूप होगा, तो देखिए दो गो साइड आ एगो भुजा, तो इसको क्या बोलते हैं, सास प्रमेय से, पी आर ओ बी डी प्रूफ्ड। क्लियर हो गया। चलिए, तो आप लोग का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको फिर मिटा देंगे।